जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जागी हुई आत्मा ही ध्यान में उतर सकती है। प्यारे भक्तों, जब तक आत्मा जागेगी नहीं तब तक ध्यान में कैसे उतरेगी, ध्यान कैसे होगा, नहीं होगा। और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो जब तक यह आत्मा सोती रहेगी तो ध्यान में कैसे उतरेगी, और ध्यान में नहीं उतरेगी तो परमात्मा से मिलन कैसे होगा। भक्तों, आत्मा ही परमात्मा से मिलन करवा सकती है। बिना आत्मा के और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा से मिलन हो जाए। आत्मा जन्म जन्मांतर से इस संसार में भटक रही है, दुख सुख भोग रही है। यहाँ तक है कि अनंत जन्म बीत गए लेकिन इसको शुद्ध बुद्धि नहीं है। ये अपने घर से आई है और घर का रास्ता भूल गई है। ध्यान ही ऐसी प्रक्रिया है जो संसार में सर्वोच्च है। इसलिए अगर हम ध्यान करेंगे तो ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान के लिए आत्मा को जगाना पड़ेगा। अब प्रश्न यह आता है कि हम सोई आत्मा को कैसे जगाएं। भक्तों, ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और कुछ मानते हैं तो निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं। अगर निरंतर विश्वास के साथ, अभ्यास के साथ यह प्रक्रिया करें तो आत्मा जाग उठेगी, और जब आत्मा जाग उठेगी तो वह ध्यान में प्रगाढ़ गति होने लगेगी और परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। तो आत्मा को जो जगाने का तरीका है वह यह है कि आप अपनी श्वासों के द्वारा, प्राणों के द्वारा अजपा जाप करें, और निरंतर करें और विश्वास के साथ करें। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आत्मा जाग उठेगी, और जाग उठेगी तो वह आत्मा परमात्मा के लिए उसके अंदर तड़प पैदा होगी। क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो नींद लेता है, और जब इंसान जाग जाता है तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। उसके बिना वो इंसान रह नहीं पाता है। इस तरह से ही जब आत्मा जाग जाएगी प्राण जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तो उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। और आत्मा की भूख और प्यास क्या है? परमात्मा का दर्शन। तो भक्तों, इस तरह से आप अपनी आत्मा को जगाएं हैं, और जागी हुई आत्मा ही ध्यान कर सकती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अपनी आत्मा को इस तरह से जगाएंगे, और आत्मा जागने के बाद आत्मा ही ध्यान में उतर सकती है, और आपका ध्यान लगेगा, और आपको परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।